नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं हूं ब्रजेंद्र। कहते हैं मौका मिलते ही चौका लगा देना, ये आने वाले समय के लिए एक यादगार पल बन जाता है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से उठापटक हो रही है, विपक्षियों और सत्ता पक्ष के बीच जो एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है, हर मुद्दे पर, हर मसले पर, हर मोर्चे पर उन्हें घेरने का भरपूर जो प्रयास हो रहा है, वो अब स्पष्टता से दिखने लगा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो हाल ही में हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जो आए हैं, उसको लेकर के दिल्ली से लेकर पटना तक एक अलग मुहिम छेड़ रखी है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो अपने अपने स्तर से अपने अपने स्थानों पर, यानी अपने अपने राज्यों में एक मुहिम चला रहे हैं। और इसी कड़ी में पटना में बिहार कांग्रेस जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो आज दल बल के साथ, यानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ईडी कार्यालय पहुंच गए। आखिर बात क्या है, हम देखते हैं किस तरह का वहां पर माहौल है और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद जी। क्यों दौड़ रहे हैं? दौड़ क्यों रहे हैं? आशीष जी, कोकब कादरी जी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ, आप सभी जानते हैं एआईसीसी ने फैसला लिया, आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में फैसला लिया कि जिस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, भ्रष्टाचार का जिस तरह का खुलासा हुआ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से ही इस सवाल को उठाते रहे हैं कि किस तरह से 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी के अकाउंट में आया, किस तरह से अदानी का शेयर प्राइसेस नीचे गया। अदानी के शेयर प्राइसेस में केवल अदानी का पैसा नहीं था, केवल बड़े लोगों का पैसा नहीं था, बल्कि उसमें देश के करोड़ों गरीब जनता का पैसा था और करोड़ों अरबों रुपया उनका बर्बाद हुआ। और हिंडनबर्ग के खुलासे से ये साफ साबित हो गया कि जो रेगुलेटर है इस देश का, सेबी संस्था के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, जिसके बिहार के ही यूके सिन्हा साहब पहले चेयरमैन हुआ करते थे, अजय त्यागी साहब चेयरमैन हुआ करते थे, बड़े सीनियर आईएएस पदाधिकारी होते थे, लेकिन लेटरल अपॉइंटमेंट के नाम पर किस तरह से मोदी सरकार कैसे कैसे जगहों पर सीधे सेक्रेटरी भारत सरकार में बना के, सेबी जैसे संस्था का चेयरमैन बना के, और उनका जिस तरह से लाभ का पद है, इसमें आपको याद होगा कांग्रेस के सभी लोग हैं कि सोनिया जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था लाभ के पद पर रहते हुए, और दोबारा चुनाव रायबरेली से उनको लड़ना पड़ा था। तो ये क्या चीज है भाई कि ये नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगे, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और ईडी जो संस्था है, आए दिनों हर जगह छापेमारी चलती है इनकी, लेकिन देश के जब अरबों रुपया जनसाधारण लोगों का जब चला जाता है तो उसका भी निष्पक्षता से कांग्रेस पार्टी जांच की मांग करती है, इंडिया गठबंधन जांच की मांग करती है, और इसका जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होना चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। यही मांग लेके आज पूरे देश में हम लोग ईडी दफ्तर में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ भी आए हैं, अभी कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ एमएस खान साहब आए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ईडी सीधे नहीं लेती है, हम लोग को सर दे दीजिए। तो हम लोग इनकी बात एडमिशन, धीरज जी, डीएम साहब के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन खान साहब को देते हैं, भरोसा करते हुए कि ईडी तक पहुंचा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग ईडी दफ्तर का फिर से घेराव करने का काम करेंगे। जांच नहीं हो जाती है, कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक होके नहीं दे सकती है। देश के करोड़ों लोगों का जैसे चुनाव लगाया गया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, नैतिकता की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जी का
खलई ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया और ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद ये पूरा इसका खुलासा हो गया। आजादी के बाद देश में ऐसा कभी भ्रष्टाचार हुआ नहीं। हम इसके निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और अपनी भ्रष्टाचार होता रहा वह देखते रहे। सवाल संस्थाओं की इंटीग्रिटी का है। जो संस्थाएं हैं वो क्या, उनका जो इंटीग्रिटी है, उनका जो स्वभाव है, क्या वो बना हुआ रह गया है? संस्थाएं डेमोक्रेसी में इसलिए बनाई जाती हैं कि ईमानदारी पूर्वक काम करें। आज सेबी के जो चीफ हैं उन्हीं के ऊपर ये इल्जाम आ चुका है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग सिंपली कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत उसकी जांच करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो। जो चोर होगा जांच से डरेगा, जो चोर नहीं होगा वो जांच करवाने का जाहिर सी बात, वो सेबी अध्यक्ष को बचाएगी, अडानी को बचाएगी, अंबानी को हर उस वर्ग को बचाएगी, काम को बचाएगी जिसको वो पीछे से मदद करके पूंजीपति वर्ग खड़ा करना चाहती है और गरीबों की हत्या करना चाहती है। जेपीसी की डिमांड और सेबी के चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा कि क्या चाहते हैं अखिलेश प्रसाद या कांग्रेस जो है वो क्या चाह रही है। स्पष्ट है कि भाई ईडी के यहां संज्ञान देना है कि क्या कुछ चल रहा है वर्तमान सरकार के अंदर, क्या कुछ हो रहा है, कैसे जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसकी भी अनदेखी हो रही है। तो क्या ये सही है? एक रिपोर्ट जो है वो दिया गया है इनके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ईडी कार्यालय को सौंपा गया है। हालांकि इन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। जो मजिस्ट्रेट हैं खान साहब, उनके द्वारा ये लेटर वहां तक पहुंचेगा और उसके बाद जो भी बातें सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।